गजेंद्र चा इत्यादि का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद का आकांक्षी। मैं अपनी बातों का शुरुआत करूंगा गया जी जो शब्द अभी मतलब हमारे ध्यान में आया है सरकार के द्वारा, गया नहीं गया जी। तो ये शब्द कुछ नया नहीं है, ये पुराना है। इसी चीज को याद करते हुए मैं बोलूंगा कि जहाँ बुद्ध को हुआ बुद्धि का ज्ञान, जहाँ आज भी आकर चलते हैं भगवान विष्णु विश्राम, वैसे पवित्र धरती गया जी के तरफ से आप सभी जनता को मेरा सत प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने छात्र जीवन का एक छोटा सा पहलू जिक्र करूंगा। जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के तर्ज पर एक अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला था। भारत का प्रतिनिधित्व करने का शुभ अवसर मुझे मिला था। तो उस समय अनेक बात मन में आता था। अगर कुछ पैशन था पॉलिटिक्स के लिए कुछ अंदर से, तो भारत के स्तर पे तो कुछ लगता था कि हाँ सब ठीक ठाक है, लगता है कि डिफेंस भी अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है। लेकिन जब बिहार के नाम पर कभी मन में सोचते थे तो लगता था कि यहाँ राजनीतिक परिदृश्य कहीं न कहीं बदलेगा नहीं। और उसके साथ ही ये बात भी उठा होता था कि ये कहीं न कहीं सबसे शिक्षित राज्यों में से भी एक है, सबसे बुद्धिजीवी राज्यों में से भी एक है। संख्या के बल के आधार पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर हमारे बिहार से जाते हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स भी हमारे बिहार से ही जाते हैं। मैंने आईएएस की तैयारी करी है, तो ये बात तो बोलने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा आईएएस कहाँ से निकलते हैं, हमारे बिहार से ही निकलते हैं। तो ये चीज लगता था कि ऐसा कोई नेता यहाँ क्यों नहीं आया। तो जब इनकी एक ऐसा व्यक्ति को मैं देखा जो कि खुद असल जिंदगी में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वैसा व्यक्ति जो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में रहते हो, वो बिहार की गलियों में घूम कर, कीचड़ में घूम कर एक सामाजिक बदलाव का बयार जो बहा रहे हैं, वो बहुत राजनीति से ऊपर उठकर ये बहुत स्वागत योग्य बात है। मैंने अपने मंच पे, अपने सभा में अनेक ऐसे गार्जियन, अनेक ऐसे युवा को भी आमंत्रित किया जो अनेक विचारों से भी उनका भावना रखता हो। लेकिन आप सभी एक बात जरूर एक्सेप्ट करेंगे दिल से कि पूरा बिहार को जगाने का काम तो एक ही व्यक्ति कर रहा है, प्रशांत किशोर। जैसे कि मैंने शुरुआत में रिपीट किया था कि मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी में था इससे पहले, तो वो भी सारी चीजें थी। लेकिन बिहार के स्तर पे वो राष्ट्रीय पार्टी, मैं नाम नहीं लूंगा वरना, वो राष्ट्रीय पार्टी के पास अगर इतना विजन है तो वो बिहार में हम एक तरफ जल सुधा, एक तरफ वो राष्ट्रीय पार्टी आ सकती है, कंपेयर कर सकती है, और हमारे नेता और हम सब वो कंपेयर और वो बात को डिबेट करने के लिए तैयार है। अब एक बात और जो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, बिहार के विभाजन का मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, भाई लोग कृपया शांति बनाए रखें। तो बिहार के विभाजन की बात मैं कर रहा हूँ। एक बात हम सभी को ये बात ध्यान होना चाहिए, हमारा बिहार का विभाजन सही तरीके से नहीं हुआ और ये बात कोई नेता बात नहीं उठाता। जब बिहार का विभाजन हुआ